क्या खुरूज निहाई लगने के बाद कफाला यानी तनज़ुल हो सकता है कि नहीं पुराने कफिल के बगैर? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखे जिसमें लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल बात करते हैं कि अगर आपका भी कफिल खुरूज निहाई लगाए तो आया आपके पास ये ऑप्शन है कि नहीं, आप उस कफिल के बगैर कफाला कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा एक और सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हम कफिल कंपनी से भाग जाए तो फिर कौन से मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है, या फिर हमारी कंपनी कफिल हमारे पीछे क्या दे सकता है, ऐसे हमारे लिए कोई मुसीबत बना सकते हैं कि नहीं। तो इस पर बात करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले एक अखबार है जिन्होंने इंग्लिश में एक आर्टिकल छापा है जवाजात के जवाब के हवाले से, जिसमें जवाजात ने यही कहा है कि अगर आपका खुरूज निहाई लग जाए तो फिर आपका जो कफाला है वो नहीं हो सकता। उस सूरत में होगा कि आपका जो पुराना कफिल है वो आपका खुरूज निहाई कैंसिल करेगा, उसके बाद ही आपको कफाले का इजाज़त देगा, तो आपका जो कफाला है वो हो जाएगा। अखबार के टाइटल को लोगों ने जो है वो नोटिस किया है और उसी पर जस्ट वीडियो बनाई है, मुकम्मल आर्टिकल नहीं पढ़ा, और सबको यही बता रहे हैं कि खुरूज निहाई लगने के बाद आप कफाला कर सकते हैं, पुराने कफिल की ज़रूरत भी नहीं होगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर आपका खुरूज निहाई लग जाए तो खुरूज निहाई लगने के बाद कानूनी तौर पर पुराने कफिल के बगैर कफाला नहीं होता। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जिनका खुरूज निहाई लग जाए वो बाहर के बाहर एजेंटों के साथ बात करते हैं, उनके थ्रू वो खुरूज निहाई पहले उतारते हैं, उसके बाद जो है उसका तलब डालते हैं कफाले का एजेंटों के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एजेंटों के थ्रू ये काम करवा रहे हैं तो आजकल ज़्यादातर एजेंट जो है वो भी धोखेबाज मिल रहे हैं, आपसे पैसे ले लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा। तो कानूनी तौर पर खुरूज निहाई लगने के बाद पुराने कफिल के बगैर कफाला नहीं होता, आपको एजेंटों के थ्रू करना होगा, और ये भी एक किस्म की रिस्क है, अपने रिस्क पर ही करना होगा। तो ये क्लियर हो गया कि खुरूज निहाई लगने के बाद कफाला नहीं होता पुराने कफिल की मर्ज़ी के बगैर, जब तक पुराना कफिल उसे कैंसल नहीं करता। अब बात करते हैं, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे कंपनी से भागना है, जिस कफिल के साथ मैं काम कर रहा हूँ काम ज़्यादा ले रहा है, टाइम पे तनख्वाह नहीं देता, गिर कर रहा है, कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब किसी न किसी वजह से उनको वो छोड़ना होता है। कफाला अगर वो करना चाहे तो कफिल कंपनी उन्हें इजाज़त नहीं देता। उतने में वो ये सोचते हैं कि मैं अगर कफिल कंपनी से भाग जाऊँ तो आया बाद में हमारे लिए कोई मसला मसाइल तो नहीं बनेगा। तो बहुत से लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं, मैंने सोचा वीडियो में ही ये सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, अभी के कानून में ये है कि अगर आप कफिल से भागते हैं, बड़े महीने वाले छोटे महीने वालों की यह बात नहीं हो रहा, ठीक है, बड़े महीने वालों की यह बात हो रही है। कंपनी से कफिल से आप भागते हैं और वो आपके पीछे हुरूब देते हैं, तो आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा, आप अपना कफाला कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने अगर हुरूब नहीं दिया, हुरूब की जगह खुरूज निहाई लगाया, तो तब भी आपके लिए मसला होगा, आपका कफाला नहीं होगा। एजेंटों के थ्रू आपने अपना काम करना होगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और ये भी चांसेस है कि सामने वाला एजेंट आपको धोखा दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जो रब्ते होते हैं लोगों को धोखे ही मतलब हुए होते हैं लोगों के साथ एजेंटों की द्वारा। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और मुश्किल में भी आप पड़ सकते हैं अगर आप कफिल कंपनी से भागते हैं। मिसाल के तौर पर आप कंपनी से भागे, कंपनी ने भाई आपके ऊपर ख़र्चा किया है, वीज़ा दिया है, आपको बुलाया है, ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, उनका वास्ता भी रहता है, तो वो बहुत आसानी से आपके पीछे मुश्किलात खड़ी कर सकती है। वो ये है कि अगर आपको मतलूब किया किसी रकम वगैरह में, तो तब फिर आपका जो खदमात है वो भी मतलब रुक जाएंगे, आपका कोई भी काम नहीं होगा, ममनू अल सफ़र भी हो जाएंगे, आप फिर अपने मुल्क भी नहीं जा सकेंगे जब तक वो मतलब जो आपके ऊपर उन्होंने केस किया है वो ख़त्म नहीं करते। तो ठीक है, मतलब या खुरूज निहाई कफिल कंपनी ने लगाया या आपको मतलूब किया, तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अगर आप कफिल कंपनी से भागते हैं और बाई चांस वो आपका मतलब कुछ भी नहीं करते, वैसे छोड़ देते हैं, इकामा ख़त्म होता है, तो इकामा ख़त्म होने के बाद पुराने कफिल कंपनी के बगैर भी आप कफाला कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। या फिर उन्होंने अगर हुरूब दिया, जिसको इनक़ता अन अमल आजकल कहते हैं नए कानून में, तो तब भी आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा, या आप अपने मुल्क जाएंगे या फिर कफाला कर सकेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपको मतलूब किया या
या फिर खुरूज निहाई लगाया तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की आप सबको समझाने की। अब आप खुद सोचें, इन तमाम तर पॉइंटों को मद्देनज़र रख कर फैसला करें कि आपने कफील कंपनी से भागना है या फिर नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आपका खुरूज निहाई लग जाए तो कानूनी तरीके से आपका कफाला पुराने कफील के बगैर नहीं होगा। पुराना कफील आपका खुरूज निहाई कैंसिल करेगा, वो भी तब कैंसिल होगा कि आपके इकामे में टाइम होगा। और अगर आपके इकामे में टाइम नहीं तो पहले वो इकामा तजदीद करेगा, उसके बाद खुरूज निहाई कैंसिल करेगा, उसके बाद आपको कफाली की इजाज़त देगा तो तभी होगा। तो खुरूज निहाई लगने के बाद पुराने कफील के बगैर कफाला नहीं होता। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।